नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली और हमारा हज़ारों साल पुराना इतिहास दर्शाती हुई दिल्ली। आज हम बात करेंगे दिल्ली शहर के बारे में। दोस्तों, कई बार मजाक में कहा जाता है जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वैसे ही दिल्ली प्रदूषण और पॉपुलेशन में भी हमारे देश की राजधानी है। अभी 2023 में आई एक यूएन की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली 2028 तक विश्व में सबसे ज़्यादा बस्ती वाला शहर हो जाएगा। इस वक्त हमारे दिल्ली में जनसंख्या की बात करें तो 3 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जाती है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कोई है तो वो है जापान की राजधानी टोक्यो। उसकी जनसंख्या है 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा। और उसके बाद दूसरे स्थान पर आती है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसकी जनसंख्या है करीब करीब 3.5 करोड़ के आसपास। और उसके बाद नंबर आता है हमारी दिल्ली का, जिसकी जनसंख्या हमने आगे जैसे बताया 3 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जाती है। दोस्तों, दिल्ली को अगर कुछ आंकड़ों से देखें तो ये पता चलता है कि दिल्ली में इतनी ओवर पॉपुलेशन और इतना प्रदूषण क्यों है। दोस्तों, हमारे भारत देश की कुल 100% ज़मीन में से दिल्ली के पास सिर्फ 0.04% ही ज़मीन है। अब भारत की कुल ज़मीन का 0.04% हिस्सा दिल्ली शहर के पास है। वही अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का 2% हिस्सा इस पूरे दिल्ली शहर में वसवाट करता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया है कि 2028 के आते आते दिल्ली की बस्ती लगभग कनाडा देश से बराबरी में होगी, यानी कनाडा देश के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी दिल्ली ताइवान, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों की बस्ती से बहुत आगे निकल गया है। लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण उनकी ज़रूरियातों को पूरा करने में कहीं ना कहीं दिल्ली शहर विकास के पैमानों में पीछे चला जाता है। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 2028 में दिल्ली में कनाडा के बराबर और हांगकांग, सिंगापुर जैसे शहरों से 5 गुना ज़्यादा लोग रहते होंगे, ये दावा किया गया है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में पहले से ही इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। जब हम आज़ाद हुए तब दिल्ली की आबादी थी 13 लाख के आसपास और उस वक्त का भारत का सबसे आबादी वाला शहर था कोलकाता। और दूसरे नंबर पर आता था मुंबई, जिसकी आबादी थी 30 लाख के आसपास। अब उसके बाद कलकत्ता 1980 तक भारत का सबसे आबादी वाला शहर रहा और 1985 के आसपास मुंबई पहले नंबर पर आ गया था और कलकत्ता दूसरे नंबर पर आ गया। अब 1985 से 2005 तक मुंबई आबादी में सबसे आगे था। बाद में 2005 के बाद दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया और आज तक सबसे ऊपर ही है। अगर भारत के शहरों की आबादी की बात करें तो कहा जाता है कि हर 100 में से 6 लोग दिल्ली में रहते हैं। अब ये तो भारत की बात हुई। अगर बात करें पूरे विश्व, इस वक्त विश्व के शहरों में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर दिल्ली का विकास ही अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो इतनी सारी बस्ती का क्या होगा, यानी उस बस्ती की सुख सुविधाओं का क्या होगा। अगर इस वक्त पूरे विश्व में जापान की राजधानी टोक्यो बस्ती में सबसे ऊपर है तो उसकी बात करें तो 1955 से पहले ज़्यादा आबादी वाला शहर विश्व में न्यूयॉर्क था और 1955 के बाद टोक्यो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया, जो कि अभी तक है। लेकिन दोस्तों, टोक्यो और दिल्ली में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे विश्व युद्ध से उभरने के बाद जापान ने टोक्यो को बड़ी अच्छी तरीके से विकसित किया और बाद में 1975 से 1989 के बीच में टोक्यो में बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों की ऑफिस लगभग 3 गुना तक बढ़ गई थी। उस हिसाब से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 68% आबादी अनधिकृत कॉलोनी में और झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। यह कहा जाता है कि दिल्ली में पास आउट ग्रेजुएट की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकारी या प्राइवेट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इसी की वजह से हमें आए दिन दिल्ली में से खबर मिलती रहती है कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ती बस्ती को अगर कोई योग्य रोजगार नहीं मिला तो दिल्ली में हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है। अब सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली टोक्यो को आबादी में तो पीछे छोड़ देगा,
लेकिन विकास के पैमानों में क्या दिल्ली टोक्यो की तरह आगे बढ़ पाएगा? ये तो आने वाला समय और आने वाली सरकारों की नीतियाँ ही बताएगी। अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।